हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। हमें बताना है जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पेयर के पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इक्वल होगी। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस सेज दैट स्पीसीज with same number of electrons will have same bond order. सो बाउंड ऑर्डर एक्चुअली कैलकुलेट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ किससे रहे हैं, नाइट्रोजन से आ रहे हैं, ऑक्सीजन से आ रहे हैं। उसे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने। अगर एंटो मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग उनके पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम आएगी। इसे आप नोट कर सकते हो डेट फॉर स्पेसीज 14 इलेक्ट्रॉन्स, देन डिक्रीज करते जाए हम एक से एंड इंक्रीज करते जाए 13 15, देन मॉलिक्यूल्स विद स्पीसीज 12 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन 17 11 18 10 19 9 28। जो 14 ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 आती है। इन दोनों ही केसेस में जब मॉलिक्यूल्स के अराउंड 15 इलेक्ट्रॉन्स हो या 13 इलेक्ट्रॉन्स हो, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2.5, इसके अराउंड 2, इसके अराउंड 1.5, इसके अराउंड 1, इसके अराउंड 0.5 एंड इसके अराउंड 0। सो अब हम इस ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। लेट्स टेक ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन एंड सीओ मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन के अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सीओ मॉलिक्यूल के अराउंड 6 + 8, ये भी 14 हो गए। क्लियरली दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देगी दिस विल बी 3 फॉर बोथ द केसेस। तो क्लियरली इस केस में दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर सेम है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स टेक ऑप्शन बी। नाउ ऑप्शन बी सेज N2 and Cn+। सो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 नाइट्रोजन की वजह से इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 14, और इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर आएगी दिस इज 3। एंड Cn+ की अगर हम बात करें तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, एंड प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है दैट इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। सो इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंट आएगी दिस विल बी 12, और इसके जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज 2। क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज रॉन्ग। लेट्स टेक ऑप्शन सी, CO- and N2+। जब हम CO- की बात करें, कार्बन के अराउंड 6, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 8। ये नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है दैट इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 15। एंड 15 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड आती है दिस इज 2.5। एंड N2+ की बात करें तो दिस इज 14, दिस इज N2+, 14 - 1। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 13, एंड 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है 2.5। क्लियरली दोनों की बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रही, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लेट्स रीड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज N2 and NO+। तो N2 की बात करें तो इसके अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल है दिस इज NO+। तो नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, एंड एक पॉजिटिव चार्ज का इंडिकेशन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से निकाला गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। क्लियरली इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऐसे सेट ऑफ ऑप्शन जो करेक्ट है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए, देन सी एंड डी, ए सी एंड डी, दीज आर द सेट ऑफ करेक्ट आंसर्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू।